दिल्ली का चुनाव इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि वो देश के राजधानी का चुनाव है और तीन वजह ऐसी बड़ी वजह है जिसके कारण केजरीवाल के हाथ से ये चुनाव निकलता हुआ फिसलता हुआ दिख रहा है। जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है उस अपडेट के हिसाब से आप केजरीवाल के बयान सुन रहे होंगे, उनके पार्टी के नेताओं का भी बयान सुन रहे होंगे, किस तरह से वो क्या क्या जल्दीबाजी में अपने हिसाब से रामायण सुनाने लगते हैं, क्या क्या बयान देते हैं। अब वो तीन कौन सी बड़ी वजह है जिसके कारण उनके हाथ से ये चुनाव निकलता हुआ दिख रहा है, ये हम आपके सामने इसका विश्लेषण करेंगे और आप मानेंगे कि बिल्कुल सही बात है। देखिए, बीजेपी का अलग बयान है, कांग्रेस का अलग बयान है और कहीं कहीं बीजेपी और कांग्रेस का एक ही बयान है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और कहीं कहीं आम आदमी पार्टी का जो बयान है और कांग्रेस का बयान है वो बीजेपी के खिलाफ है, और कहीं कहीं आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का जो बयान है वो कांग्रेस का खिलाफ है। यानी त्रिकोणीय जो मुकाबला है ना, वो त्रिकोणीय बिल्कुल एकदम मजबूत मुकाबला है, तीनों तरफ से मजबूत मुकाबला है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस और बीजेपी पहले या दूसरे नंबर पर हो सकती है और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे इस समय का जो माहौल है वो दिखा रहा है। कारण क्या है, समझिए इसको। सबसे पहले और सबसे बड़ा कारण है कि आम आदमी पार्टी जिस वजह से दिल्ली के सत्ता में आई वो क्या था। कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है, घोटाला पे घोटाला कर रही है। शीला दीक्षित की जो सरकार थी, कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगाया गया था और जिस आंदोलन से निकलकर केजरीवाल की पार्टी बनी, क्या वो आंदोलन का मकसद आज पूरा हो चुका है? केजरीवाल उस आंदोलन के मतलब पूरा कर चुके हैं दिल्ली के अंदर? बिल्कुल नहीं, उसका 1% भी नहीं। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि जो ये दावा करता था कि हम कट्टर ईमानदार हैं, एक अन्ना हजारे के आंदोलन से निकलकर बनी हुई पार्टी, और अगर भ्रष्टाचार में शामिल हो जाए, उसके ऊपर आरोप लगे, सुप्रीम कोर्ट तक को ये प्रतिबंध लगाना पड़े कि आप बतौर सीएम दिल्ली के फाइलों पे साइन नहीं कर सकते हैं, ऑफिस में तो जा सकते हैं लेकिन आप कोई भी ऑफिशियल काम नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये आरोप कोई छोटा आरोप है? क्या दिल्ली के जनता को ये तमाम चीजें नहीं दिख रहा है, नहीं समझ आ रहा है? सब समझ आ रहा है। ये सबसे बड़ा आरोप है केजरीवाल के ऊपर, उनके पार्टी के नेताओं के ऊपर। दूसरी बात है कि एंटी इनकन्वेंसी, मतलब सरकार के खिलाफ एक लहर होता है। मतलब देख लिए, आप न दिल्ली के सड़क को ठीक कर पाए, न नदी को साफ कर पाए, जहरीली झाग दिख रहा है सबको, न आप दिल्ली में जो जल समस्या है उसको ठीक कर पाए, और ना ही आप दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर पाए। पहले आप आरोप लगाते थे कि हम पंजाब में नहीं हैं और ये प्रदूषण पंजाब से फैलती है, पंजाब में आप आ गए और पंजाब में आज नहीं आए, आपको काफी टाइम हो गया। आपको अगर करना होता तो अब तक आप करके रिजल्ट दिखा चुके होते, लेकिन कहीं से कोई ठोस रिजल्ट नहीं दिखा। बहुत सारे काम दिल्ली में आज भी नहीं हुआ जिसकी उम्मीद दिल्ली के जनता को था, नहीं हुआ। तो ये एक एंटी इनकन्वेंसी दिख रहा है जो स्पष्ट है, और इसीलिए केजरीवाल बौखलाए हुए अनाप शनाप क्या क्या मतलब बक रहे हैं, बोल रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी कारण यह है कि जनता को अब ये लग रहा है, दिल्ली के जनता को लग रहा है कि हमने कांग्रेस को देख लिया 15 साल 10 साल, क्योंकि 22 साल से ज्यादा हो चुका है दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। अच्छा, एक बात और, दिल्ली में साफ सफाई की जो समस्या है, पहले केजरीवाल का आरोप यह था कि आधी दिल्ली की जो आधी
व्यवस्था है उस पर तो बीजेपी का कब्जा है, यानी वहां का एमसीडी अब तो केजरीवाल का ही कब्जा है। फिर भी क्यों नहीं हो रही है सफाई, ये भी एक बड़ा कारण है। तो दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, केजरीवाल को मौका दिया, तो अब एक बार बीजेपी को मौका देना चाहिए। और क्यों देना चाहिए? क्योंकि केजरीवाल जो योजना दिल्ली में लेकर आए, जैसे फ्री की बिजली, फ्री की पानी, फ्री की बस सेवा, अब ये तमाम सेवाएं कांग्रेस भी दे रही है और बीजेपी भी देने को कर रही है। बल्कि नगद जो कैश की बात है उसमें कांग्रेस और बीजेपी और बढ़कर देना चाहती है। लेकिन दिल्ली की जनता के पास अब ये लग रहा है कि हमने कांग्रेस को तो देख लिया और आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, तो अब एक बार बीजेपी को देख लेते हैं, क्योंकि बीजेपी भी तो वो तमाम जो फ्री की सेवाएं हैं वो जारी रखना चाहती है। तो जब फ्री की सेवाएं केजरीवाल से लेना है तो क्यों ना बीजेपी से ही लेकर देख लेते हैं और बीजेपी को एक बार मौका देकर देख लेते हैं। तो अब क्या कुछ करना है और कैसे करना है ये दिल्ली के जनता को तो तय करना ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव पे न सिर्फ दिल्ली की जनता बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया का नजर है कि दिल्ली पे अब इस बार पीएम मोदी का पकड़ कैसा है, मोदी के लहर का कितना असर दिखेगा दिल्ली में। क्या मोदी जिस तरह से देश भर में मोदी लहर, मोदी के चेहरे के नाम पे बीजेपी का चुनाव होता है, दिल्ली में दिल्ली की जनता के ऊपर इसका असर पड़ेगा? ये देखने के लिए, सुनने के लिए न सिर्फ भारत के लोग, पूरी दुनिया के लोगों का नजर इस पे बना हुआ है। इसीलिए ये दिल्ली का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये 3 वजह जो हमने आपको बताए हैं, ये 3 वो वजह है जिसके कारण दिल्ली में एक बड़ा परिवर्तन होने के आसार दिख रहे हैं। 99% बिल्कुल। आज आप इस रिपोर्ट को, इस विश्लेषण को, इस चैनल को, सबको सेव करके, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। 8 फरवरी को यह विश्लेषण आपके काम आएगा। आप देखिएगा कि हमने जो विश्लेषण आज किया है 8 फरवरी को, यह विश्लेषण 90% मिलता जुलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, खासकर तब जब आप पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं। अब एक और बड़ी बात है दिल्ली में, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। भैया एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के गरीब झुग्गी झुपड़ियों में जाकर वो रामायण की क्या व्याख्या कर रहे हैं, किस तरह की रामायण वो सुना रहे हैं। ये एक नया अपडेट आ गया है दिल्ली के अंदर, जो बीजेपी ने इसे पकड़ लिया है। और जो ये कांग्रेस और महागठबंधन के कुछ नेताओं का जो ये होता है ना बयान कि बीजेपी तो सिर्फ धर्म और भगवान के नाम पे चुनाव लड़ती है, तो दिल्ली के जनता ने ये देख लिया कि भैया ये जो मुद्दा है ना, ये आप लोग ही देते हैं उनको। और ये मुद्दा इसलिए दिया जाता है कि बीजेपी इन मुद्दों पे बात करती रहे और जो असली मुद्दा है वो गायब हो जाए। दिल्ली की जो समस्या है उसे बचने के लिए केजरीवाल का ये बयान है, ये एक संयोग है या प्रयोग है, ये भी एक बड़ी बात है। एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, क्या उनको रामायण के बारे में मालूम नहीं है? लेकिन वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, रामायण का पूरा मतलब ही गलत निकाल दिए वो। तो ये भी एक बड़ी बात है। अब देखना ये है कि दिल्ली के जनता का क्या फैसला होता है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है और राजधानी में रहने वाले लोग, और एक बात और, यूपी बिहार के जनता, यूपी बिहार के लोगों के बारे में केजरीवाल का जो बयान है उससे भी दिल्ली में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि इसे दिल्ली में रहने वाले यूपी बिहार के लोग जो वोट करने वाले हैं वो इसे अपना अपमान समझ रहे हैं, इसका भी एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और वैसे भी अरविंद केजरीवाल कौन सा दिल्ली के रहने वाले हैं? वो हरियाणा में जाकर कहते हैं कि हरियाणा के बेटे हैं, तो हरियाणा का व्यक्ति दिल्ली का कैसे हो गया? तो संजय सिंह
वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो ये सारी चीजें दिल्ली की जनता और देश की जनता सब देख रही है। रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।